नाज़रीन आदाब, 28 नवंबर 2021 मुताबिक 22 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरों के मुताबिक मरकज़ की मोदी हुकूमत ने किसानों के एक और मुतालबे के आगे घुटने टेक दिए हैं। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों ज़रिए क़वानीन की वापसी का बिल पार्लियामेंट में पेश करने से कबल आज कहा कि हुकूमत ने किसानों के जरिए पराली जलाने के अमल को जुर्म के ज़ुमरे से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का यह मुतालबा भी कबूल कर लिया गया है। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के तकरीबन तमाम मुतालबात कबूल कर लिए गए हैं। ऐसे हालात में उन्हें अब अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए। ज़रिए क़वानीन के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अपने रुख में नरमी दिखाई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पार्लियामेंट सरमाई इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया था, लेकिन अब इसको लेकर तंजीम की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को मुलतवी करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर दर्शन पाल सिंह ने दी है। हालांकि उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि हमने ट्रैक्टर रैली को टाला है लेकिन खत्म नहीं किया। किसान लीडर दर्शन पाल ने प्रेस को खिताब करते हुए कहा कि किसान तंजीम आगे की हिकमत अमली के लिए 4 दिसंबर को मीटिंग करेंगे। कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट का पता चला है जिसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया है। इस वेरिएंट के पाए जाने के बाद मुतादिद ममालिक ने इक़दामात उठाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक से आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। वहीं WTO की वज़रा कॉन्फ्रेंस को भी मनसूख कर दिया गया है। मामले की संजीदगी के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदियों में नरमी के मंसूबे पर नज़रसानी की जानी चाहिए और कोविड रहनुमा हिदायत के मुताबिक खतरे वाले ममालिक से आने वाले मुसाफिरों का सख्ती से तिब्बी मुआयना किया जाए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महोबा में एक अज़ीमुश्शान रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के लिए रियासत की योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर झूठी तशहीर के जरिए बुंदेलखंड की आवाम के साथ धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी की हुकूमत आने पर मुस्तकिल बुंदेलखंड फरोग बोर्ड कायम किया जाएगा जिसकी कमान मकामी अफराद के हाथों में होगी। एक और खबर के मुताबिक नीति आयोग ने मुल्क की पहली कसीर जहती गुर्बत इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके बाद बीजेपी निशाने पर आ गई है। कमीशन के जरिए जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक 5 रियासतें गुर्बत के मामले में सर-ए-फ़हरिस्त हैं। उनमें से 4 बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतें हैं। कहीं बीजेपी की वाहिद अक्सरियती हुकूमत है तो कहीं 1.5 दहाई पुरानी मखलूत हुकूमत इख्तिदार में है। काबिल दीद बात यह है कि गरीबों की आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश को उनमें सर-ए-फ़हरिस्त करार दिया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। साल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक यूपी की आबादी 19.98 करोड़ है और इसकी 37.79 यानी तकरीबन 7.55 करोड़ आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक जामिया तिब्बिया देवबंद के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अख्तर सईद ने कहा कि अगर नवजायदा बच्चा मुकर्ररा 9 माह से पहले हो जाए तो खास ख्याल रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा शुरू हो चुका है। इस मौसम में नवमौलूद बच्चों की खुसूसी देखभाल की अशद जरूरत है। अगर नवमौलूद नज़ला जुकाम से मुतासिर होता है तो उसको नमूनिया जैसा मसला भी हो सकता है, जबकि एक कमजोर और नवमौलूद बच्चे को हर वक्त गर्म रखना जरूरी है। डॉक्टर अख्तर सईद ने कहा कि 2 किलो से कम वजन का बच्चा कमजोर माना जाता है। इसके अलावा 9 माह से पहले पैदा होने वाले बच्चे क़ब्ल वक्त के जुमरे में आते हैं। उन्होंने नवमौलूद बच्चों के वालिदैन से इस मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखने की अपील की। टांडा अम्बेडकर नगर के मुश्तरका जिला अस्पताल में NTPC टांडा के जरिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत तामीर करदा 600 LPM ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह आज अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर महेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने किया। 15 नवंबर को शुरू हुए इस ऑक्सीजन प्लांट को NTPC के जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट SN पानीग्राही ने डॉक्टर ओम प्रकाश चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हवाले किया। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि NTPC की मौजूदगी इस जिले के लिए एक एजाज है और NTPC की कम्युनिटी डेवलपमेंट की सरगर्मियां काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर में ऑक्सीजन की किल्लत के पेश नजर NTPC से यह दरखास्त की गई थी, जिसे उन्होंने बखुशी कबूल किया और बहुत कम वक्त में इस ऑक्सीजन प्लांट को कामयाबी से कायम किया।
कांग्रेस अक़लियती शोबे के ज़ेर एहतमाम यौम मंशूर की मुनासिबत से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें संभल की 20 समाजी और इल्मी शख्सियात को एजाज से नवाजा गया। अक़लियती शोबे के जिला सदर आरिफ खां तनवीर ने बताया कि यौम मंशूर के बारे में इस मौके पर जानकारी दी गई। हमारे मुल्क का ये मंशूर 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, जिसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सबको हुकूक दिए गए। इसी के तहत सबको मजहबी आज़ादी हासिल है, मगर कुछ अनासिर इस आइन को बदलना चाहते हैं और एक मखसूस फिक्र को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कांग्रेस जो हमेशा इस आइन की मुहाफिज रही है आज भी उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इस मौके पर शफीकुर रहमान बरकाती, तौफीक आज़ाद एडवोकेट वगैरह को एजाज से नवाजा गया। बीजेपी पंचायत यूनिट के ज़ेर एहतमाम पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का इनेकाद मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड पर वाक़े एक फार्म हाउस में किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान मौजूद थे। मुनक़िदा प्रोग्राम में खिताब करते हुए बीजेपी के मकामी एमएलए कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि जमहूरियत के निज़ाम की पहली कड़ी गाँव पंचायत है। हुकूमत ने पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों की तरक्की और मजबूती के लिए जितने काम बीजेपी हुकूमत ने किए, उतने काम किसी और हुकूमत ने नहीं किए। नेशनल फार्मेसी हफ्ते के आखिरी दिन आज मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रिरीन ने फार्मेसी को इंसानी सेहत की निगहदाश्त के लिए अहम करार दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम ने कहा कि फार्मेसी में मुस्तकबिल तलाशने वाले नौजवानों को यह समझने की जरूरत है कि वो मुआशरे के लिए खिदमत के जज्बे से काम करें तो उनको कामयाबी और सुनहरा मुस्तकबिल यकीनी तौर पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जामिया हमदर्द के तलबा फार्मेसी के शोबे में दुनिया भर में अपनी शिनाख्त बनाकर नई नई तहकीक में मसरूफ हैं। दुबग्गा लखनऊ में वाक़ हुसैनिया उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा में मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी मुदीर हादी टीवी के वालिद मरहूम और दीगर मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस तरहीम बउनवान सालाना याद का पुरशिकोह एहतमाम हुआ। इस मजलिस अदा से कनाडा में मसरूफ तबलीग व दीनी खिदमात मौलाना सैयद अहमद रजा अल हुसैनी ने खिताब किया। सूरह मुबारक अंबिया की आयत नंबर 73 के ज़िम्न में बसीरत अफरोज तकरीर के दौरान मौसूफ ने बयान किया कि हम अपने नाकिस इल्म की बिना पर जिसे अपना लीडर या रहनुमा मुंतखब करते हैं, उसके नकाइस सामने आने के बाद उसकी जगह दूसरे की आमद का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन यह अलीम परवरदिगार है जो अपने इल्म के बिना पर उसे रहबर और रहनुमा बनाकर भेजता है जो हर जिहत से कामिल होता है। परवरदिगार ने जिसे नबी बनाया वो दुनिया में था तब भी नबी था, दुनिया में रहा तब भी नबी था और दुनिया से चला गया तब भी नबी है। आकाशवाणी ने तलबा के लिए AIRNUT नाम से एक होनहार खोज मुकाबला शुरू किया है। इसके तहत आकाशवाणी टीम चुनिंदा तालीमी इदारों में जाकर तलबा और तालिबात के दरमियान खिताब, बहस मुबाहिसा, कहानी, लेक्चर वगैरह मुकाबले करा रही है। मुकाबले में कामयाब होने वाले को आकाशवाणी स्टूडियो जाकर आजादी के अमृत महोत्सव पर एक खुसूसी प्रोग्राम पेश करने का मौका मिल रहा है। प्रोग्राम की पहली कड़ी 28 नवंबर बरोज इतवार शाम 7:30 बजे प्राइमरी चैनल पर नश्र होगी, जिसे रेडियो पर मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज व मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के जरिए दुनिया भर में कहीं भी सुना जा सकता है। जमीयत उलमा जिला लखनऊ के सदर सैयद मोहम्मद वजीन और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व उत्तर प्रदेश की जानिब से खुसूसी मुहिम के तहत बूथ सतह पर 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और आखिरी तारीख 27 नवंबर रखी थी, जो आज खत्म हो गई है। उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने का मुतालबा किया है, जहां बाकी बचे लोग अपनी वोटर लिस्टों का मुआयना कर लें। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद व जमात इस्लामी के अलावा दीगर मिली तंजीमें वोटर बेदारी मुहिम के तहत अपने रजाकारों के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन खिदमत पेश करके घर घर जाकर वोटरों को बेदार करने व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व उत्तर प्रदेश की इस खुसूसी मुहिम में मुआविनत कर रही हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और लातीनी अमेरिका में हजारों मुजाहिरीन ने खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया, जबकि तुर्की में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस फायर की। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर हजारों अफराद ने मैक्सिको, मेड्रिड, पेरिस, लंदन और बार्सिलोना में रैलियां निकाली। इसके अलावा चिली, वेनेजुएला, बोलिविया, यूराग्वे और ग्वाटेमाला में भी मुजाहिरीन इकट्ठे हुए। मैक्सिको, जहां यौमिया 10 खवातीन कत्ल कर दी जाती हैं, वहां मुजाहिरीन के एक बैनर पर तहरीर था कि वो मरती नहीं है, ये उन्हें मार देते हैं। अमेरिका के एक रीजनल कमीशन के मुताबिक लातीनी अमेरिका खित्ते में साल 2020 के दौरान कम से कम 4091 खवातीन कत्ल हुई। मैक्सिको सिटी में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब हथौड़े लेकर चलने वाले मुजाहिरीन की एक छोटी सी तादाद ने पुलिस एहलकारों से शील्ड छीनने की कोशिश की, जिन्होंने उन्हें धुएं के बम से पसपा कर दिया। इस्लामी जमहूरिया ईरान का वाज़ेह और शफाफ मौक़िफ़ यह है कि मुज़ाकरात की मेज पर उसके मफादात का हुसूल लाज़मी और ईरान पर आए तमाम पाबंदियां खत्म होना जरूरी हैं। यह बात ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कही। वज़ीर ख़ारिजा ने जामे एटमी मुआहिदे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वियना में होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के मफादात का हुसूल और उस पर आए तमाम पाबंदियों का खात्मा एक लाज़मी अम्र है और हमें उम्मीद है कि मुज़ाकरात में अहम और बुनियादी कदम उठाए जा सकेंगे। याद रहे कि ईरान और ग्रुप 4+1 के माबैन वियना में 29 नवंबर से मुज़ाकरात एक मरतबा फिर शुरू हो रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का दावा है कि वो वियना मुज़ाकरात के जरिए जामे एटमी मुआहिदे की जानिब अपने मुल्क की वापसी की जमीन हमवार करने के ख्वाहिशमंद हैं।
اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے ایران کے حوالے سے امریکہ کے دھمکی آویز بیان کو غیر تعمیری قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹرز میں روس کے مندوب میخائیل اولیانوف نے واضح لفظوں میں کہا کہ ایران کی جانب سے عدم تعاون کی صورت میں بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس تشکیل دینے کی امریکی دھمکی تعمیری نہیں کہی جا سکتی۔ میخائیل اولیانوف نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پیرس کانفرنس میں کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی تحمل سے کام نہیں لے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو خود کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ امریکہ کے 5 قانون سازوں نے جمعے کو ایک روزہ غیر اعلانیہ دورے میں تائیوان کی صدر سائی انگ وین سے ملاقات کی۔ اس دورے کا مقصد تائیوان کے خود مختار جزیرے کے لیے بقول قانون ساز امریکہ کی چٹان کی طرح مضبوط حمایت کا اعادہ کرنا ہے۔ تائیوان میں امریکی انسٹی ٹیوٹ جو کہ در حقیقت سفارت خانہ ہے کے مطابق کانگریس کے ارکان تائیوان کے صدر اور دوسرے اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ گروپ کے شیڈول کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق قانون سازوں کا یہ اچانک دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب چین اور تائیوان میں کشیدگی گزشتہ کئی عشروں میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ خیال ہے کہ سن 1949 میں ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سے تائیوان کی اپنی خود مختار حکومت چلی آ رہی ہے، لیکن چین اس جزیرے کو اپنے علاقے کا حصہ سمجھتا ہے۔ افریقہ کے بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز نے جمعے کو ملک کے صحت حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ایک نئے کورونا ویرینٹ کی آمد کے درمیان کووڈ-19 پر قابو پانے کے اقدامات کو تیز کریں جو عالمی وبائی مرض کووڈ-19 کا سبب بن سکتی ہے۔ ایجنسی نے ایک بیان میں بتایا کہ پورے بر اعظم میں قومی صحت کے حکام کو صحت عامہ اور سماجی اقدامات کو مضبوط بنانا چاہیے اور کووڈ-19 انفیکشن کی نئی لہروں کے آنے سے پہلے بڑے خطروں والے گروپوں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی آبادی کے حفاظتی ٹیکوں کو تیز کرنا چاہیے۔ ایجنسی کے مطابق اب تک افریقہ میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 86,16,912 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,22,301 ہو چکی ہے اور 86,16,912 افراد اس وبا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کانگریس، سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کو اتر پردیش کی بدحالی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عوام کو آگاہ کیا کہ ترقی کے بجائے بدعنوانی کو ترجیح دینے والی بوا اور ببوا کے دوہرے کردار کے بہکاوے میں کبھی مت آنا، کیونکہ ان لوگوں کے بیانات سے تو گرگٹ بھی شرما جاتا ہے۔ گونڈہ کے میرجاپور میں بلرام پور چینی مل احاطے میں ایتھنال پلانٹ کا افتتاح کرنے کے بعد یوگی نے ہفتے کو کہا کہ کسان اپنے کھیت میں گنے کے ساتھ ساتھ ڈیزل اور پیٹرول کا بھی پروڈکشن کرنے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایتھنال پلانٹ کے سنگ بنیاد کے ساتھ ہی میرجاپور چینی مل کی اہلیت کو بھی بڑھایا جا رہا ہے اور 15 میگا واٹ کی بجلی پروڈکشن کا نیا آلہ لگ رہا ہے۔ اس سے یہ پورا خطہ روشن ہو جائے گا اور روزگار کے امکانات قائم ہوں گے۔ پرگتیشیل سماجوادی پارٹی لوہیا کے صدر اور سابق ریاستی وزیر شیوپال سنگھ یادو کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق ابھی تک ملک کا کوئی نظام نہیں چلا ہے، اس لیے ابھی تک ملک میں ترقی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ آئین کا حلف تو لے لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ بی جے پی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے تو بھگوان اور گنگا تک کی حلف لی لیکن عمل نہیں کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے سماجوادی پارٹی سے اتحاد کے لیے ایک ہفتے کا مزید وقت دیا۔ دراصل شیوپال سنگھ یادو ریاست کے بارہ بنکی میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنے پہنچے تھے۔ یہاں پر جب نامہ نگاروں نے یوم آئین کے موقع پر ان کی رائے جاننی چاہی تو انہوں نے کہا کہ آئین کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ تمام افراد اور طبقات کی ترقی ہو، لیکن ابھی تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلا، جس کے سبب ملک میں غریبی، بے روزگاری اور بدعنوانی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔